हल्का बुवानी खेड़ा में कि कोई किसी माँ ने बेटा 78 में पैदा नहीं करा, कोई चुनाव लड़ ले, काल नहीं हो जर्नल हो जा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, तू शाम में गुजरात का आ जाएगा, बिहानी में जम्मू कश्मीर, फिर बिहानी वाले कर जाऊंगे भाई। हम ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा अधिकार नहीं है क्या? मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जन पंचायती उम्मीदवार हूँ, मेरी टिकट या जनता से है, मेरे वोट या जनता से है, मेरे नेता या जनता से। साथी रोए, रात तक रोते रहे, मैं तो 1-2 घंटे सोया, साथी सोए भी नहीं। रात को मैंने, मेरे परिवार ने फैसला किया मैं राजनीति नहीं करूँगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सुबह हजारों लोग मेरे घर पे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। मैं मेरा धोखा ना दियो भाई, नेम धर्म से मेरा साथ दो तो चुनाव लड़ लेंगे। हार जीत एक अलग विषय है, और यदि किसी ने जाना है तो ईबे छोड़ के जा सके। एक भी कार्यकर्ता छोड़ के निगाह, सब ने नेम कसम खा करके ये फैसला लिया हम चुनाव लड़ेंगे। और उसी दिन हमने फार्म भर दिया, रात को टिकट कटी। के पास भी किस प्रकार के नेताओं का मेरे अंदर नेताओं के फोन आओ, राष्ट्रीय कार्यालय तो भी आओ, एक फैसला मानने पड़े हैं। इसने उल्टा बुला ले, पगड़ी पर आके इज्जत का माला घाल के दिल्ली छोड़ आओगे, और मेरा समर्थन करते जीत के मैं जनता काम कर दूंगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी ना वोट दे दूंगा, और क्या चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय रांडा। फिलहाल आज हम हैं भवानी खेड़ा हल्के में और दौरा कर रहे थे भवानी खेड़ा हल्के में, और इस वक्त हम बैठे हैं बडेसरा गांव में। बडेसरा गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा गांव भी है। इसे तो ऐसे क्या हालात बने सतवीर रतेरा जी कि भवानी खेड़ा हल्के से जिस प्रकार से आपने पहले कांग्रेस के लिए उम्मीदवारी के लिए आप नामांकन किया था, टिकट नहीं मिली, क्या कहना चाहिए? पहले तो एक भरोसे पे बात करें। टिकट हरियाणा प्रदेश के नेताओं ने मेरे को दी थी, मेरा नाम एक ही भेजा था, सर्वे में मेरा टॉप पे नाम था, परंतु ये छल कपट करके धोखा करके यूपी वाला भाई टिकट ले आया, और टिकट पार्टी मेरे को देना चाहती थी। पार्टी ने फाइनल फैसला कर दिया था, परंतु आजकल चालाक और बेईमान लोग बहुत आगे निकलते हैं, तो इन्हें चालाकी और बेईमानी करके भवानी खेड़ा के लोगों के साथ जुल्म करने की कोशिश की है। हल्का भवानी खेड़ा में कि कोई किसी माँ ने बेटा 78 में पैदा नहीं करा, कोई चुनाव लड़ ले, काल नहीं हो जर्नल हो जा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, तू शाम में गुजरात का आ जाएगा, बिहानी में जम्मू कश्मीर, फिर बिहानी वाले कर जाऊंगे भाई। हम ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा अधिकार नहीं है क्या? आपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भरा है और आप इलेक्शन बड़े ज़ोरों शोरों से चला रहे हैं। इस बार जो लहर की जैसे बात करें भाई कांग्रेस का है, क्या मानना है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है हल्के में? मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जन पंचायती उम्मीदवार हूँ, मेरी टिकट या जनता से है, मेरे वोट या जनता से है, मेरे नेता या जनता से। ठीक बात है। और जनता की टिकट है, और टिकट से जीतते रहे तो पातले गेड़े राहुल गांधी तो बड़ा नेता कांग्रेस में कोई को नहीं, टिकट घर की थी और अमेठी से चुनाव हार गया था। तो जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है, जनता से बड़ी कोई अदालत भी नहीं है। भगवान की तरह फैसला जनता करती है। इन्हें बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता रह दिए, और जिताना चाहे तो मजदूरी करने वाले, सफाई करने वाले, फौजी सिपाही मंत्री बना दिए। जनता ही राजा बनाती है और जनता ही भिखारी बनाती है। मेरी दिलचस्पी आप तो इसलिए भी है कि आप दोनों 2-3 साल के लिए कुलीग भी रहे हैं, तो आप एक टीचर होने के साथ साथ भाई पहले भी आपने शुरुआत जो करी थी राजनीति में जिला परिषद के तौर पे, क्यों? भाई आप और मैं एक स्कूल में अध्यापक रहे हैं, परंतु शुरू से जिस दिन मैंने 10वीं की उस दिन से मेरी सोच रही, मैं फोटो दिखा सकता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। मैं स्टूडेंट था तो भी समाज के लिए पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, हर जगह सोशल काम में जाना, गांव की सफाई, कहीं भी जब बुला दिया तो मैंने काम किया है। समाज की विचारधारा मेरे पास, मेरे एक गुरु थे, उन्होंने शिक्षा दी है कि कुछ भी कर सके आदमी तो अच्छा करना चाहिए, ताकि रात को सोते वक्त आत्मा ये कहे मैंने अच्छा काम किया है। जिस प्रकार से जो टिकट लास्ट में जो फाइनल होनी थी भवानी खेड़ा की, उस वक्त का क्या हालात था कि मतलब जैसे भी टिकट फाइनल मान के चल रहे थे कि 2 व्यक्तियों में से एक की होनी है, क्या रहा टटिकट जब किसी और को मिली, किस प्रकार का था? क्या राजनीति करने का मन बना, छोड़ने का मन बना? मैं तो इतना दुखी, मैं दुखी कम था, मेरे जो साथी लोग थे जिनको बहुत उम्मीद थी
कि हम राजनीति में आकर के सामाजिक लोग समाज का भला करेंगे। उसी समय बहुत साथी रोए, रात तक रोते रहे। मैं तो 1-2 घंटे सोया, साथी सोए भी नहीं। रात को मैंने, मेरे परिवार ने फैसला किया मैं राजनीति नहीं करूँगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सुबह हजारों लोग मेरे घर पे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। मैं बोला धोखा ना दियो भाई, नेम धर्म से मेरा साथ दो तो चुनाव लड़ लेंगे। हार जीत एक अलग विषय है, और यदि किसी ने जाना है तो ईबे छोड़ के जा सके। एक भी कार्यकर्ता छोड़ के नहीं गया, सबने नेम कसम खा करके ये फैसला लिया हम चुनाव लड़ेंगे। और उसी दिन हमने फार्म भर दिया, रात को टिकट कटी, क्योंकि जनता के दम पर ये बोले मारी टिकटें तन्ना हम ही दें, मारे वोट भी देंगे, टिकट भी देंगे, हम ही नेता प्रचार भी करेंगे, जीता के भी लाएंगे। तो ये मेरे नेता भी हैं, पार्टी भी है, जनता भी। ठीक बात। ओवरऑल माहौल किस प्रकार, पिछली बार जो 10 साल बीजेपी रही है, जो विशंबर वाल्मीकि की बात करें आखिरी मंत्री बना दिए थे, आपके हल्के के थे, किस प्रकार का क्या था उनका? बीजेपी को मंत्री पे भी विश्वास नहीं था, क्योंकि काम तो मैं कराया को नहीं। बीजेपी वाले तो पिटने का काम कराया, कंप्यूटर वाले पीट के था, मास्टर फंस गए वो पिट्टे होंगे, आंगनबाड़ी वर्कर फंस गई वो पिट्टी, कोई सरपंच फंस गई। इनने तो पिटने का और पेपर आउट करने का काम करे हैं। विकास का कोई कौन करे, महंगाई करी जबरदस्त। तो इन्हों का काम इतना अच्छा होता तो मंत्री की टिकट क्यों काटते, क्यों काटते? तो टिकट इसलिए काट दी, ये फेल है, इनकी सरकार फेल है, ताकि चेहरा बदल दे। चेहरा भी कौन था? बीजेपी का आदमी को टिकट कौन दी? पहला वो इनेलो में था, फिर जेजेपी में चलेगा, फिर बीजेपी में चलेगा, फिर छोड़ के फिर जेजेपी में चलेगा, जेजेपी में तो फिर बीजेपी में आ गया, टिकट दे दी। तो टिकट लेनी है कौन था? टिकट के 4 बार ऑफर आए मेरे को, आपके पास सीएम का रिश्तेदार आ मुझे बोला टिकट तैयार है, आखिरी रात को भी देने को तैयार थे, काट के भी उसकी। पर बीजेपी की विचारधारा को मैं नहीं मानता हूँ, ना बीजेपी का मैं सपोर्टर हूँ, ना बीजेपी मुझे पसंद है। इसलिए मैंने तो जो साथियों ने फैसला किया उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप किन किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं? इलेक्शन किस मुद्दे हल्के की सारी तो समस्या जानूँ, गरीब की, अमीर की, खेत की, पानी की, मजदूर की, सब की जानूँ। जो सारी समस्याएं हैं ताकत मिलेगी उधर हल करें। सब तो बड़ी है बेरोजगारी की समस्या। एक हमारे बाबूजी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें नए नए कोर्स लाएंगे और उसमें आरक्षण मांगे हमारा हल्के का। हमारा हल्के की 170 किले जमीन दे रखी है, कोर्स में भी रिजर्वेशन हो और नौकरी में भी रिजर्वेशन हो, ठीक है। और बड़े बड़े कोर्स और भी लेके आएंगे ताकि कोर्स करके बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियां ले सकें। शिक्षा का बनाएंगे, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाएंगे, और जो हमारे युवा साथी हैं मौका मिला नई सरकारी नौकरी लगाओ भाई, जो योग्य होंगे, और जिन ना मिली उन प्राइवेट लगाओगे। और हमारे फौजी भैया कहते जो बीमार हैं या घर से जा नहीं सकते या गाड़ी नहीं है, फ्री गाड़ी लेके जागरी, फ्री इलाज करा के उल्टी छोड़ के जागरी। और जिन भैया पर मकान नहीं, बीपीएल गुलाबी कार्ड में भी नहीं आते, सरकार में आने के बाद उनके नहीं बन सके, तो हमारे सारे साथी खड़े हो क्या हम फ्री 100 गज का प्लाटर मकान भी बनाऊंगे। ठीक बात। विशंबर वाल्मीकि के बारे में मैं एक गाँव में सुन रहा था कि वो तो ये कहते हैं मैं गाड़ी से नहीं उतरा करता। एक आदमी बोला आप गाड़ी देख लो एक बार, वो बोला मैं गाड़ी से नहीं उतरा करता। ऐसा भी हुआ? वो गाड़ी तो उतरा कौन, रेस्ट हाउस में सोया रहा करता, इसलिए तो टिकट काट दी। अच्छा 10 साल। और वो बेचारा के कर चल रहा है कौन करते? बीजेपी वाले किसी की चलने को नहीं दे, वो काम तो जित करो चलन दे। ये बीजेपी पार्टी तो इसी है, अब कुछ आएगी चल, बाकी का कोई पंड कौन की में हो। ठीक बात है। अच्छा जैसे 3 योजना रामकिशन फौजी विधायक रहे, टिकट की दौड़ में भी थे, टिकट उनकी कट गई, आपकी भी कटी उनकी भी कटी, जो भी है। इसके बाद समर्थन उन्होंने कर दिया भाई मैं कांग्रेस का पुराना वर्कर हूँ और मैं इनका समर्थन करूँ। उसका कितना प्रभाव, कितना वोटर ट्रांसफर हो? 3 दिन पहले एक पंचायत करी थी जमालपुर में, सुनी हो तो ओड़े कहा यो बारी जो यूपी वाला भाई है इसने हरावांगे, ये वीडियो सुन लेना। अरे मास्टर सतबीर तेरा मेरा छोटा भाई है, या कह के सभी समर्थकों के कह के कांग्रेस पार्टी में उल्टा चलेगा। जो साथी तो हमारे साथ हैं, और भाई ओड़े से, और जो रैली थी उसमें भी नहीं गया। और भाई दीपेंद्र उड्डाया वो भी कह के गया बाहरी कैंडिडेट है, वीडियो सुन लेना। और न्यू कह के गया निर्दलीय हमारा भाई है और इसने मना लेंगे, तो भाई मैंने वो भी माने हैं।
और इशारा करके क्या समझ लेना क्या क्या किया। अच्छा, मनाने की जड़ तक बात है, आपके पास भी किस प्रकार के नेताओं का मेरे प्रेशर? अंदर नेताओं के फोन आओ, राष्ट्रीय कार्यालय तक भी आओ, एक ही फैसला मानने पड़े हैं। इसने उल्टा बुला ले, पगड़ी पर आके इज्जत का माला घाल के दिल्ली छोड़ आऊंगे और मेरा समर्थन करते जीत के मैं जनता का काम कर दूंगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी ना वोट दे दूंगा, और क्या चाहिए। आपने एक ऐलान करा है कि आप खरक में रैली करेंगे, आप उसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, किस प्रकार की योजना प्लानिंग? आज तक पहले हमने 11 को महिला सम्मेलन करे था, 17,000 माताएं बहन आई थी। ये भी मैं चेतावनी दूं, चाहे मोदी जी आ जाए चाहे राहुल आ जाए, मारता घनी महिलाएं किसी की रैली पा जा, आदमी पा जा, तो उसी दिन मैंने मेरे इंटरव्यू में पूछ लिए, तेरा जूता और मेरा सिर। यानी कि हमारे साथ जनता है, जनता की टिकट है। ये किराए के लिहाज से 500 रुपया में कह के और वोट मांगने खातिर छोड़ रखी और हमारा पूछ लिया कि मेरी बेचारी दिहाड़ी छोड़ के खेत की कपास चुगदी छोड़ के आके मेरे प्रोग्राम में शामिल हो। हमारे साथ दिल से खड़ी हैं और ये पीछे से काम करें, ये किराए यानी और आड़ा नुका माल बट्टा, इनका लोग माल भी खाओगे और इनका जूत भी मारेंगे, उल्टे उसे रात में बाजना पड़ा, नहीं काम बनेगा। आप पूरे यकीन के साथ कैसे कहेंगे इलेक्शन आपकी फेवर में जा रहे हैं? ये जनता तो पूछ लीजिए, बता देंगे। जनता करेगी फैसला, वोट भी ये घेरेंगे, सारी जनता की जनता। ताऊ ने नहीं पूछू ने, ताऊ वोट करे करे खेतली पे, ताई ने पूछू खेतली पे, जीजे ने पूछू खेतली, बेबे ने पूछू खेतली, फुप्पा ने पूछू खेतली पे, बुआ ने पूछू खेतली, मौसा ने पूछू के, सारे तो खेतली खेतली कर केतली का चुनाव जिन्हें मिला है। हाँ बिल्कुल। तो और ये केतली वाला देश का प्रधानमंत्री बन सके तो मैं एमएलए कौन बन सकूं? वो क्या तो ये थे मास्टर सतबीर तेरा भवानी खेड़ा हल्के से। और फिलहाल कैश कहेंगे तो यानी कि कैश कहेंगे बहुत कांटे का मुकाबला है। और तो ये थे मास्टर सतबीर तेरा भवानी खेड़ा हल्के से। और और 5 तारीख की वोट देखा हमने, सोचा तड़का वोट पड़ते तड़का ठोक ना केतली ना इतनी केतली हो जाएगी, गिनती भूल जाएंगे केतली की। हमें ना दे 5 तारीख खड़ी उसको बात ये है, किराए में कोई को नहीं रहा, सब दिलता है भाई। मारा इतना अच्छा हो रहा है मास्टर का, 5 तारीख जन वादे वादे ठोक ना डोल रहा है। मास्टर जी एक तरफी इलेक्शन हो जाए, करण सिंह नंबरदार साहब टुलवारी का सुन, एक तरफी इलेक्शन हो जाए जितनी थोड़ा। नहीं मास्टर सतबीर इतने समाज सेवी हैं।